हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और जो मटेरियल है हमारे पास वो है सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर देखो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, इसको यूं भी लिख सकते हैं आप। तो जो सेल्फ एनर्जी है वो कई टाइप की होती है। वो मास की वजह से भी हो सकती है, वो चार्ज की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक तो मास और एक मैंने बताया आपको चार्ज। तो जो मास की वजह से सेल्फ एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो, इसमें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर गिवन है। तो मान लेते हैं जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास, टोटल मास जो है वो है कैपिटल M और इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो इस तरीके से अगर मैं मान लूँ मास M स्फीयर के अंदर, ये मान लो स्फीयर है अपना और स्फीयर का रेडियस हो गया R। तो इस स्फीयर के अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से अगर इसका रेडियस R है, ये रेडियस अगर इसकी R है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। और जो कैपिटल मास M है, कैपिटल M मास है, वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी रो M, दिस विल बी यूनिफॉर्म। इट विल बी यूनिफॉर्म का मतलब है क्लास, दिस विल बी independent of coordinate। इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो अगर रो M मुझे फाइंड आउट करना है तो रो M दिस विल बी इक्वल टू, डेंसिटी होती है अपनी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा मास है कैपिटल M, इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब। okay, so this is how the mass density and the total mass and radius, these are connected with each other. So we will make use of this relation. Okay, so this is what given about the sphere from these two parameters, and from this word you can conclude these things. So the total mass of the sphere capital M, this will be equal to the mass density into 4/3 pi R cube. Okay, now you are to think of, अब हमें ये सोचना है कि ये सॉलिड स्फीयर कैसे बना है। तो स्फीयर अपना सॉलिड है और मास आपको इस सेंटर के अराउंड, इसका जो सेंटर है वो मास आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर O से लेकर के R डिस्टेंस तक, यानी कि 3D में R डिस्टेंस तक आपको मास डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और मास आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है।
यानी कि सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। तो अगर ये पॉइंट ले लूँ मैं, ये मेरा सेंटर हो ओ, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये स्फीयर हमने कैसे क्रिएट किया है। तो इस स्फीयर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट के अराउंड मास अकोमुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने क्या किया, पहला मैं मान लो इस पॉइंट के अबाउट मैंने ये मास अकोमुलेट कर दिया, तो यूनिफॉर्मली अकोमुलेट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा मास और लेके आएंगे, ठीक है। और जितना भी मास लेके आएंगे वो इस छोटे स्फीयर के अराउंड यूनिफॉर्मली अकोमुलेट करेंगे। तो ये देखो, ये मैं इसके अराउंड अकोमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा और मास लेके आएंगे, वो भी यहाँ पर यूनिफॉर्मली अकोमुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्फीयर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और मास लेके आए और यहाँ पर आपने अकोमुलेट कर दिया इस मास को, और मास लेके आए और जितना भी लेके आए उसको आपने यहाँ पर अकोमुलेट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि जितनी बार भी मास लेके आ रहे हैं आप, हर बार जो स्फीयर है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, वी आर टू डिपॉजिट मास अराउंड द सेंटर, और अपना सेंटर कौन सा है, सेंटर है अपना ओ यूनिफॉर्मली एंड सिमेट्रिकली। और कहाँ तक करेंगे, दिस विल बी अप टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, और रेडियस कितनी है, दैट इज कैपिटल आर। तो जीरो से स्टार्ट होकर के, यहाँ से स्टार्ट होकर के आप अप टू आर रेडियस यही प्रोसेस कैरी करेंगे। तो अब देखो, हम कंटिन्यूसली मास लेके यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं सेंटर ओ के अराउंड, और मान लो आपने आर डिस्टेंस तक, स्मॉल आर डिस्टेंस तक आपने मास डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आइडिया लो, यहाँ पर मैंने क्या दिखा रखा है, यहाँ पर एक ये जो रेडियस आर है, ये आर रेडियस है। इसके बाद आप कुछ मास और लेके आए और उसको आपने आर रेडियस के बाद इस गैप में यूनिफॉर्मली डिपॉजिट कर दिया, इस वाले गैप में। और ये जो गैप है, ये वाला, इसकी जो थिकनेस है उस थिकनेस को मान लेते हैं हम, दैट इज डी आर। तो इसको कैसे समझेंगे, ये जो मास डिपॉजिट होगा यहाँ पे, इस मास को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो ये मास और लेके आए आप, और ये जो मास लेके आए हैं, अब ये मास लेके आने से यहाँ पर दो काम हुए। कौन से, एक तो जो आपका स्फीयर है उसका साइज बढ़ गया है, ठीक है। और दूसरा, एक तो साइज बढ़ गया और साइज के साथ साथ आपका मास है वो भी बढ़ गया है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर अप टू रेडियस स्मॉल आर, इसकी इस मास की वजह से, एक सेकंड, इस मास की बात हो रही है, इस मास की वजह से पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया मैंने इसकी सरकमफेरेंस, इसके सरफेस के ऊपर, मान लो ये अपना पॉइंट है, पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्फीयर की वजह से हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज यू इक्वल टू माइनस जी एम
m1 m2 डिवाइडेड बाई r, ये सिंपल फार्मूला होता है। और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं u इक्वल टू, जहाँ पे आप मास अकोमुलेट कर रहे हैं, मान लो आपने मास अकोमुलेट किया dm, और जहाँ पे अकोमुलेट कर रहे हैं मास, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है v। ठीक है, तो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मास इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी मेरे पास क्या आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, तो अब इस केस में आ जाओ। अब यही चीज़, ये चीज़, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या है, हम मास लेके आए हैं, dm मास लेके आए हैं, और dm मास को हमने अकोमुलेट कर दिया है। कहाँ पर अकोमुलेट किया है, यहाँ पर अकोमुलेट कर दिया है इतने पार्ट में, इस पार्ट में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सॉलिड स्फीयर आप फॉर्म कर रहे हैं उसकी ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसमें हमारे पास एक छोटा सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, छोटा सॉलिड स्फीयर है और उसके अराउंड आप मास डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, दिस थिकनेस इज dr। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस रेडियस, दिस इज r। तो पहले अगर मुझे इस सॉलिड स्फीयर के अंदर मास पता हो, मान लेता हूँ मैं इसके अंदर मास है r m और इसकी रेडियस है r। ठीक है, तो इस मास की वजह से, छोटे सॉलिड स्फीयर की वजह से इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू potential at the surface of solid sphere, this is minus capital G mass of the solid sphere, that is small m, and radius of the solid sphere। तो इस तरीके से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसके अराउंड ये जो रेड कलर का आपने मास डिपॉजिट किया है, ये अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट लेके आए हैं आप लेके आए हैं dm अमाउंट। तो ये स्मॉल dm अमाउंट लेके आने में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, दैट विल बी इक्वल टू du। ठीक है, स्मॉल डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी माइनस, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो कि ये है, इनटू जितना मास लेके आए आप, दैट इज dm। क्लियर। तो अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, du दिस इज इक्वल टू vp की वैल्यू पुट कर दो, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ vp, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, मेरे पास आएगा माइनस g mass of smaller sphere divided by its radius into the mass which is brought from infinity to the point P। okay, from infinity and distributed uniformly at a distance r around the smaller sphere। okay, now you are to find this mass। now see, अब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्म है, यानी कि ये जो मास डेंसिटी है ये हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे इस रेड कलर का, रेड रीजन का मुझे वॉल्यूम पता लग जाए, ठीक है, तो उसको मैं मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और dm की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो देखो dm will be equal to, this will be equal to मास डेंसिटी है हमारी रो m, और ये एरिया होगा। अब ये देखो, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर इनटू थिकनेस कितनी है dr, इससे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, dm की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है।
तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी माइनस कैपिटल जी मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर into dm, and that is mass density into 4 pi r square into dr. Now we have to think, what is the value of m? What is the value of m? m is the mass which is up to radius r. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, एंड m दिस इज द मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो हमारे पास ये मास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस मास विल बी इक्वल टू मास डेंसिटी है अपनी रो एम, और आर रेडियस का वॉल्यूम होगा हमारे पास 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मास ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर। अब इस वैल्यू को आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास आ जाएगा du दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी, और वैल्यू पुट करते हैं। अब ये आ गया मेरे पास रो एम इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब फिनिश, एंड देन डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू ये वाला फैक्टर रो एम 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जो भी फैक्टर रिपीट हो रहे हैं उनकी पावर्स हैं उनको एडजस्ट करो, और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस जी एक ही बार है, तो कैपिटल जी 4 2 टाइम है, तो ये आ जाएगा 16/3 इंटू पाई इज 2 टाइम, सो पाई स्क्वेयर, रो एम इज 2 टाइम, रो एम स्क्वेयर। ओके, एंड देन वी हैव r raised to power 4, you see 3 plus 2 5 minus 1 that is 4, तो यहाँ पे पावर आ गई अपनी 4 इंटू डी आर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द small decrease in gravitational potential due to deposition of mass dm around a sphere of radius r. Okay, now what we are to do, now our way is clear, अपना रास्ता क्लियर है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज r, और इसी को हमें क्या कर देना, इस फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक हमें अपना दिमाग लगाना था। अब आगे हमारी जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू वेरी होगी 0 से कैपिटल R तक। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी 0 टू u। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट u
तो हमारे पास आ गया -16/3 and we have pi square into capital G, then we have rho m square, then we have r raised to power 4. After integration, let me integrate first. So the limits of integration will be from 0 to capital R, and its integration will be r raised to power 5/5, and after solving that you will get, and after inserting the value of rho m square, you will get u due to the solid sphere is equal to -3/5 capital G m square divided by r. So this is the final result. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। ओके, और यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, अब जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, u की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के हैं, और ये एक बाउंड सिस्टम है, ये एक बाउंड सिस्टम ऑफ मास है। ठीक है, दूसरी बात, जो u है हमारा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, and another important point is u is inversely proportional to its radius. Okay, so this is all about the self energy of gravitational potential energy or gravitational self energy of solid sphere. Okay, so let me remind this whole thing. सॉलिड स्फीयर आपको दे रखा है, इसका मास मान लें, रेडियस मान लें, ठीक है, और जो डेंसिटी है यहाँ पर मान रहे हैं हम कि जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो मास, ये डेंसिटी यूनिफॉर्म तभी होगी जब मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल हो, ठीक है, और यूनिफॉर्म हो। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का ही सारा मामला है ये, ठीक है। फिर हमने ये देखा, हमने मास डेंसिटी फाइंड आउट कर ली, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि स्फीयर को हमने बनाया कैसे होगा। आप मास डिपॉजिट कर रहे हैं सेंटर के अराउंड, और कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है। ओके, तो वहाँ से आप लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मास। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। आपने मास को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, उसी की ये एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, दिस इज बेसिकली द एनर्जी, ऑफ organization of मास, ठीक है। मास को असेंबल करने में जो भी एनर्जी, जितना भी वर्क आपने किया है, दैट इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। आई थिंक द होल डाउट्स रिगार्डिंग this topic are clear in your mind. If you have any doubt, you can ask, you can comment, and if you find this lecture informative, please share and subscribe. Thanks for watching the lecture. Stay tuned.